अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं गाज़िया शबनम आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने न्यूज़ मोमेंट में। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल न्यूज़ मोमेंट। फॉर मोर डिटेल्स एंड फॉर एडवर्टीजमेंट कॉन्टैक्ट एडिटर 9563830285। हिंदुस्तान के कोविड-19 मामलात और अमवात के मामले में आज मामूली इजाफा देखा गया है। सरकारी एदाद व शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान 43,733 नए कोविड इन्फेक्शन देखे गए हैं। अमवात के मामले में हुकूमती बुलेटिन में कहा गया है कि कोरोना वायरस की वजह से 930 अफराद अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे हैं। हुकूमत ने कहा है कि कोविड की 70% अमवात में शरीक बुनियादी वजह है परेशान कन रुझान में, जबकि नए इन्फेक्शन में इजाफा हो रहा है। वैक्सीनेशन की शरह कम हो गई है, जैसा कि 5 जुलाई को 46 लाख कोविड केसों के मुकाबले में 6 जुलाई को लगभग 36 लाख खुराकें दी गई थी। मुल्क भर में वैक्सीन पिलाने वालों की तादाद में तेज़ी से कमी आ रही है। दूसरी तरफ मरकज़ बरकरार रखता है कि अब भी तकरीबन 1.6 करोड़ खुराक रियासतों के पास है। Biofina. Drink healthy and stay healthy. And for trade inquiry, please contact our toll-free number 1800-258-7060. आज हमारे बीच अजीम फिल्मी अदाकार दिलीप कुमार नहीं रहे। इनके लवाहिकीन और इनका इलाज करने वाले डॉक्टरों ने बताया कि लेजेंडरी अदाकार दिलीप कुमार का आज सुबह तवील अलालत के बाद इंतकाल हो गया। वो 98 साल के थे। दिलीप कुमार जो फिल्मी अदाकारों की नस्लों में अलमिया बादशाह के नाम से जाने जाते हैं, मंगल को हिंदुजा अस्पताल की एक इंतहाई निगहदाश्त यूनिट ICU में दाखिल किया गया था। इनका इंतकाल सुबह 7:30 बजे तवील अलालत के बाद हुआ। मुग़ल आज़म के अदाकार गुज़िश्ता एक माह में अस्पतालों में दाखिल हुए और बाहर आए, और इनके अहल खाना को उम्मीद थी कि वो बेहतर हो जाएंगे। तजुर्बाकार अदाकार का कैरियर 6 दिहाइयों तक मुहित था। न्यूज़ मोमेंट की टीम ने गहरे रंज व गम का इजहार किया और हिंदुस्तान रत्न अवार्ड के साथ इनको एजाज़ देने का मुतालबा किया है। सफलता की शुरुआत सिर्फ मोशन के साथ। मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर क्लास 7th to 12th स्टूडेंट। गेट अप टू 50% स्कॉलरशिप फॉर सेशन 2021-22 एट दुर्गापुर। एंड फॉर मोर डिटेल्स प्लीज कॉन्टैक्ट 94348222। पुरुलिया से वर्किंग एडिटर विकास प्रसाद के मुताबिक ज़िला पुरुलिया के काशीपुर से एक शराब घर से लौटते हुए सड़क हादसे में टाटा मैजिक के पलट जाने से आसनसोल कोटीडांगा की उर्मिला राय नामी एक 40 साला खातून की मौत हो गई, जबकि इस हादसे में मज़ीद 12 अफराद शदीद जख्मी हो गए। गाड़ी में 25 मर्द और खातून थे और वो आसनसोल में अपने घर को लौट रहे थे। मालूमात के मुताबिक शराब प्रोग्राम से वापस के दौरान काशीपुर के रंगीला गांव से मुल्हिक लकड़ी की चक्की के सामने अचानक गाड़ी पलट गई। गाड़ी में सवार तमाम अफराद जख्मी हो गए। मुकामी लोगों ने पुलिस को वाक़े से आगाह किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तमाम जख्मियों को मुकामी रूरल अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उर्मिला राय नामी खातून को मुर्दा करार दे दिया, जबकि तशवीशनाक हालत में मुतअद्दिद अफराद को बेहतर इलाज के लिए रघुनाथपुर सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल और बांकुड़ा समिलानी मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया गया है। इधर मकतूला खातून की लाश पोस्टमार्टम के लिए पुरुलिया देवन महतो सदर अस्पताल भेज दी गई है, जबकि काशीपुर पुलिस ने गाड़ी जब्त कर ली है। इधर काशीपुर पुलिस तहकीकात कर रही है कि वाक़या कैसे हुआ।
बाराबनी ब्लॉक से मनोज शर्मा के मुताबिक बाराबनी ब्लॉक मोहतरम एमएलए बिदन उपाध्याय और बाराबनी ब्लॉक टीएमसी ब्लॉक सदर आज अशीत सिंह की सरबराही में तृणमूल छात्र परिषद ने मार्केट के फर्श पर चलने वाले लोगों के हाथों में मास्क तकसीम किया। आज के আপনাদের এই কর্মসূচি কি উপলক্ষে এবং কি কর্মসূচি ছিল? আজকে আমাদের এই ডোমানি বাজার হাটতলাতে মাননীয় বারাবণীর বিধায়ক শ্রী বিধান উপাধ্যায় মহাশয় এবং বারাবণীর ব্লক প্রেসিডেন্ট শ্রী অসিত সিংহ মহাশয়ের নেতৃত্বে এবং বারাবণী তৃণমূল ছাত্র পরিষদের ব্যবস্থাপনায় আমাদের আজকের এই মাস্ক বিতরণ সম্পূর্ণ করা হলো। এই কোভিড সিচুয়েশনের মধ্যে আমরা যে কাজটা করতে পেরেছি তাতে আমরা সমস্ত বারাবণীবাসী এবং সমস্ত তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সকল সদস্যবৃন্দকে ধন্যবাদ জানাই এবং ধন্যবাদ জানাই আমাদের যে বারাবণীর বিধায়ক মাননীয় শ্রী বিধান উপাধ্যায় মহাশয় এবং অসিত সিংহ মহাশয়। बाराबनी से मनोज शर्मा के मुताबिक पिनोरिया ग्राम पंचायत के तहत सोसमन माझी नामी नौजवान की लाश रोशाना जंगल की पेड़ से लटकी हुई मिली थी। इसके वालिद ने तकरीबन 25 साल कबल थाना बाराबनी में गुमशुदा डायरी दर्ज की थी। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए आसनसोल डिस्ट्रिक्ट अस्पताल भेज दिया। कल तनाज़ा के बाद बुध के रोज आसनसोल में दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के बढ़ाकर फंदी इलाके एक बार फिर कशीदा हो गए। गुज़िश्ता रोज़ एक नौजवान की मौत के बाद एक और नौजवान शदीद बीमार है। आज इसे आईसीयू में दाखिल कराया गया था और इसी तनाव की वजह से मुश्तइल अफराद ने टायर जलाकर रोड ब्लॉक कर दिया। अहम बात यह है कि सोमवार की शब बढ़ाकर पुलिस फंदी ने चोरी के मामले में मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार किया था। इनमें से मोहम्मद इमरान अंसारी नामी नौजवान की मौत हो गई है। इसके बाद बढ़ाकर मैदान जंग बन गया है। तकरीबन 10 घंटे के बाद पुलिस ने रात को जाम को हटा दिया। दूसरी जानिब बुध की सुबह पुलिस के जरिए गिरफ्तार एक और शख्स को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल में दाखिल कराया गया है। इसके बारे में नौजवान शर्माल बोरी के कुंबे के अफराद को अस्पताल के तवस्सुत से मालूम हुआ और इसके बाद बुध के रोज़ एक बार फिर नई कशीदगी फैल गई। इस तरह के दौरान तरह तरह की अफवाहें फैलती रहीं। अफवाहों ने आग में ईंधन डालने का काम किया है। बढ़ाकर इलाके के मुकामी अफराद जीटी रोड बेगोनिया चौराहे पर सड़क पर टायर जलाकर एहतजाज में शामिल हुए। कोलकाता पुलिस ने ताजिर गणेश बगारिया के घर की तलाशी ली। कोलकाता पुलिस के महकमा इंटेलिजेंस ने एफआईआर की बुनियाद पर थाना कालीघाट के इलाके में तलाशी ली गई। ऑडियो टेप लीक होने पर मुतअद्दिद बाअसर अफराद के नाम बताए गए। ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि गणेश बगारिया ऑडियो टेपों का वाइस ट्रेडर है। तब गणेश बगारिया के खिलाफ थाना कालीघाट में एफआईआर दर्ज की गई। इस एफआईआर की बुनियाद पर कोलकाता पुलिस ने तलाशी ली। गुज़िश्ता हफ्ते आईडी ने कोयले के मामले के सिलसिले में गणेश बगारिया के घर की तलाशी ली थी। तीसरी बार इक़्तिदार में आने के बाद तृणमूल हुकूमत ने पहली बार बजट पेश किया है। वजीर खजाना अमित मित्रा की अलालत की वजह से वजीर सनत परत चैटर्जी ने इस बार बजट पेश किया है। यह 17वीं असेंबली का पहला बजट है। गुज़िश्ता रोज़ गवर्नर जगदीप धनखड़ ने भी कवायद के मुताबिक रियासती बजट की मंजूरी दी थी। बजट में तौक़्क़ो की जा रही है कि वोट से पहले रियासती हुक्मरान जमात के ज़रिए ऐलान करदा मुआशरती मंसूबों का ऐलान किया जाएगा। रियासती बजट में अहम ऐलानात किया है। एक नज़र में देखिए, माली साल 2021-22 में रियासत के लिए 3,08,727 करोड़ मुख्तस किया गया है, जिसमें महसूलात का खसारा 26,755.26 करोड़ है और बजट खसारा 7 करोड़ रुपए है। स्टाम्प ड्यूटी पर 2% छूट है। 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक रोड टैक्स में इजाफी छूट। बजट में आइंदा रियासती में 1.5 करोड़ मुलाजमतों का वादा किया गया है। 5 साल गुजर गए। बजट के बारे में वज़ीर आला ममता बनर्जी ने कहा। वज़ीर आला ने कहा कि बजट मुख्तस में 20% इजाफा किया गया है। मरकज़ ने बकाया रकम में 14,225.54 करोड़ रुपए की कमी की है।
ममता ने कहा 2019-20 में 11,000 करोड़ कम हो गए थे। इसके अलावा हमें मरकज से 33,000 करोड़ रुपए मिलते हैं। हम कम से कम 60,000 करोड़ रुपए से महरूम हैं। मरकज से अम्फान रिलीफ से 2,250 करोड़ रुपए से ज़्यादा नहीं मिला। यस के बाद मैं 21,000 करोड़ रुपए चाहती थी, सिर्फ 300 करोड़ रुपए मिले। नज़रअंदाज होने के बावजूद मरकज से आगे बंगाल कोविड मैनेजमेंट में 1830 करोड़, तुलबा क्रेडिट कार्ड सेक्टर में 250 करोड़, लक्ष्मी भंडार ख्वातीन और बच्चों की तरक्की के मंसूबे में 1000 करोड़, 1900 हेल्थ पार्टनर के लिए मजमूई तौर पर 18,650 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। CSR के तहत जय चंडी पहाड़ रेलवे स्टेशन में DVC RTPS क्लीन एंड ग्रीन जोन के काम की तकमील के बाद बिजली की तरसील। रेलवे स्टेशन पर मुबनी डस्टबिन और RO के साथ गार्डन एरिया की तरक्की। वाटर प्योरीफायर की तनसीब का काम मुकम्मल। मुकालमा के साथ ही संतोलिया RTPS रघुनाथपुर ने अपने CSR के तहत जय चंदी पहाड़ रेलवे स्टेशन पर DVC के 74वीं यौम तासीस के मौके पर क्लीन एंड ग्रीन जोन का काम मुकम्मल किया। इसके बाद डिविजनल रेलवे मैनेजर DRM SER आदरा डिवीज़न नवीन कुमार और सीनियर DCM ओम प्रकाश चरण, चीफ इंजीनियर और DVC के प्रोजेक्ट हेड की मौजूदगी में स्टेशन के अहाते में गार्डन एरिया, डस्टबिन और RO बुनियाद पर वाटर प्योरीफायर लगाए गए। RTPS आसिम नंदी स्टेशन के लिए तफवीज़ किया गया। प्रोग्राम में रिबन काटने के बाद मुसाफिरों की सहूलत के लिए गार्डन और RO पर मुबनी वाटर प्योरीफायर और डस्टबिन स्टेशन मास्टर दिनेश माझी के हवाले कर दी गई। DVC की जानिब से डिप्टी जनरल मैनेजर RP सिन्हा, एडिशनल डायरेक्टर विनय चंद्र कजोरिया, डिप्टी चीफ इंजीनियर सुरजीत दास, सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर राजेश कुमार, डिप्टी मैनेजर CSR RTPS के MD शमीम अहमद, कॉमर्स डिपार्टमेंट आदरा रेल डिवीज़न श्री सोमनाथ के अलावा डिप्टी डायरेक्टर ओविंदर कुमार मौजूद थे। DVC की CSR पॉलिसी के तहत मुआशरे के मुआशी और माहौलियाती खदशात को मुस्तकिल तौर पर दूर किया जा रहा है। जिम्मेदारी के साथ बड़े मुआशरती अहदाफ के हुसूल के लिए पुरअज़म है। ये मंसूबे के आसपास के इलाकों की तरक्की में CSR की सरगर्मियों में नुमाया किरदार अदा करता रहा है। साफ भारत मुहिम के तहत रेलवे अहाते समेत मुआशरे के सफाई सुथराई की मयारात में नुमाया और मुस्तकिल बेहतरी के वाहिद मकसद के साथ गहरी मुहिमात का इनेकाद किया गया है। ये वाज़ेह हो के मुल्क गिर स्वच्छ भारत मुहिम में शामिल होकर CSR DVC रघुनाथपुर ने अपने साफ सुथरा एक्शन प्लान के तहत जय चंदी पहाड़ रेलवे स्टेशन अपनाया था, जिसका मकसद आदरा रेल डिवीज़न की सफाई की बेहतर के लिए मज़ीद अपग्रेडेशन और CSR फंड्स को जदीद बनाना है। प्लेटफॉर्म पर मुसाफिरों की सहूलियात जो मुसाफिरों के लिए बेहतर सहूलियात को यकीनी बनाती है। RTPS रघुनाथपुर ने JS चंदी पहाड़ रेलवे स्टेशन पर आडरा डिवीज़न बराए गार्डन एरिया डेवलपमेंट के साथ अपने CSR के दायरा कार में मुआहदा किया था और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर मुसाफिरों के लिए डस्टबिन और RO पर मुबनी वाटर प्योरीफायर की तनसीब 7.81 लाख रुपए की लागत से की थी। एक और प्रोग्राम में CSR RTPS DYC के तहत देही स्कूलों में पीने के साफ पानी तक माहौलियाती पायदार रसाई को यकीनी बनाने के लिए 4 देहात के स्कूलों में शमसी तवानाई से चलने वाले पीने के पानी के निज़ाम के जरिए पानी की फ्राहमी नस्ब की गई थी, जो स्कूल की सहूलत के लिए स्कूल के अहाते में लगाया गया था। DVC को RTPS प्रोजेक्ट हेड आसिम नंदी ने हेड मास्टर के हवाले किया था। इस मौके पर श्री नंदी ने खिताब करते हुए कहा कि सेहत आमा और मुयार ज़िंदगी को बेहतर बनाने के सिलसिले में सफाई का बहुत अहम किरदार रहा है। रेलवे बोर्ड CSR RTPS DVC की तशवीश के मुताबिक रेलवे स्टेशन के अहाते में सफाई सुथराई और हुफ्ज़ान सेहत के हालात में बेहतरी को मद्देनज़र रखते हुए और पाक भारत मिशन साफ भारत एक्शन प्लान के तहत DVC की वाबस्तगी के तहत इस स्कीम को अपनाया गया था। एक और प्रोग्राम में CSR RTPS DYC के तहत दिही स्कूलों में पीने के साफ पानी तक माहौलियाती पायदार रसाई को यकीनी बनाने के लिए 4 देहात के स्कूलों में शमसी तवानाई से चलने वाले पीने के पानी के निज़ाम के जरिए पानी की फ्राहमी को नस्ब किया गया था, जो स्कूलों की सहूलत के लिए स्कूल के अहाते में लगाया गया था। DVC को
RTPS के प्रोजेक्ट हेड श्री असीम नंदी ने हेडमास्टर के हवाले किया। इस सिलसिले में चीफ इंजीनियर और प्रोजेक्ट हेड RTPS मिस्टर आसिम नंदी ने 27 जनवरी 2021 को PHE पुरुलिया मैकेनिकल डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मिस्टर सुमन दत्ता और असिस्टेंट इंजीनियर मिस्टर के महापात्रा को 30,13,580 रुपये का चेक दिया। मगरबी बंगाल में आसनसोल से बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट और मरकजी वजीर मुमलिकत बाबू सुपीरियो ने वजीर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। मोदी हुकूमत अपनी दूसरी म्यार में पहली बार काबीना में तोसी करने जा रही है, लेकिन काबीना में तोसी से पहले हलचल बहुत बढ़ गई है। मगरबी बंगाल में आसनसोल से बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट और मरकजी वजीर मुमलिकत बाबू सुपीरियो ने वजीर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। मगरबी बंगाल में रानीगंज से बीजेपी की रुकन पार्लियामेंट देवश्री चौधरी से मरकजी ख्वातीन और बच्चों की तरक्की के वजीर के ओहदे से इस्तीफा देने को कहा गया है। जराए के मुताबिक आज होने वाले काबीना में तोसी में उत्तर प्रदेश से 6 और मगरबी बंगाल से 4 वज़रा बनाए जाएंगे। असेंबली इंतखाबात के बाद बीजेपी छोड़ने और तृणमूल में शामिल होने वाले साबिक वजीर रेलवे मकूल राय की MLA और अहल्या कृष्णा राय मंगल के रोज चेन्नई की निजी अस्पताल में इंतकाल कर गए। वो तवील अरसे से अलालत में मुब्तला थीं। कोलकाता में कोरोना से भी मुतासिर थीं। इसके बाद इन्हें दीगर बीमारियों के इलाज के लिए चेन्नई के एक अस्पताल में दाखिल किया गया। दूसरी तरफ CM ममता बनर्जी ने कृष्णा राय की मौत पर ताज़ियत की और कहा कि वो MLA मकूल राय की अहल्या कृष्णा राय की मौत से बहुत गमज़दा हैं। इन्होंने मंगल की सुबह चेन्नई में आखिरी सांस ली। कृष्णा देवी मुख्तलिफ अवामी कामों से वाबस्ता थी। मैं इन्हें करीब से जानता था। वो हमेशा लोगों की भलाई चाहती थी। मैं कृष्णा राय के शौहर मकूल राय और बेटे सुबर्णेशु राय कुंभा और मुदाहों से दिली ताज़ियत करता हूँ। शाम को ममता बनर्जी मकूल राय की रिहाइशगाह पहुँच गई और ताज़ियत का इजहार किया। तबस्सुम आरा आसनसोल पुर निगम के साबिक डिप्टी मेयर और पूरे इंतजामी बोर्ड के मेंबर इस तनाज़े में मुब्तला थे जब वो आसनसोल पुर निगम कैंप में गई और इस खातून को कोरोना वैक्सीन अपने हाथों से दिया। ये वाक़या गुज़िश्ता हफ्ते की सुबह नियामतपुर के चबका नजदी पेली में पेश आया। इस दिन तबस्सुम आरा पर एडमिनिस्ट्रेटर अमरनाथ चट्टोपाध्याय ने शोक मनाया। इन्हें सोमवार तक शो में जवाब देने के लिए कहा गया था। मंगल के रोज़ इन्होंने पुर निगम के सिटी एडमिनिस्ट्रेटर को शोकास का जवाब पेश किया। मालूम हुआ है कि तबस्सुम आरा ने अपने जवाब में मुतअद्दिद दलाइल दिए हैं। इसके अलावा इन्होंने कहा वो मोहतात रहेगा ताकि ऐसा दोबारा ना हो। जिक्र किया साबिक डिप्टी मेयर ने इससे इनकार किया कि इनकी वैक्सीनेशन की तस्वीर को आम किया गया है। इन्होंने दावा किया मैंने खातून को वैक्सीन नहीं दी है, अभी सिरिंज हाथ में ले लिया था। साबिक नायब ने वजाहत की कि इन्होंने ये अमल टीके लगाने के खदशात को ख़त्म करने और आम लोगों में शऊर पैदा करने के लिए किया था। इस तनाजुर में सिटी एडमिनिस्ट्रेटर ने कहा कि तबस्सुम आरा पर इस वक्त शहर में आने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। पूर निगम में इसका दफ्तर बंद कर दिया गया है। इसकी गाड़ी को भी रुकने का हुक्म दिया गया है। इन्होंने मजीद कहा कि इस हफ्ते इजलास में बैठकर और शोकस के जवाब के जांच पड़ताल के बाद फैसला किया जाएगा। दूसरी तरफ पुर निगम के हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर दीपक गंगोली ने इस दिन तबस्सुम आरा के साथ कैंप में मौजूद पुर निगम की एक डॉक्टर और 2 नर्सों पर शोक मनाया। इन्होंने इनके शोकस का जवाब भी दिया। हेल्थ ऑफिसर ने इस जवाब के साथ एक रिपोर्ट चीफ हेल्थ ऑफिसर या मगरबी बर्दवान जिला के CMOH डॉक्टर अश्वनी कुमार मुजीर को पेश की। CMOH ने इस पूरे वाक़े की एक रिपोर्ट रियासती हुकूमत के महकमा सेहत को भिजवा दी है। और आखिर में हमारा SMS ऑफ द मोमेंट। Everyone sees what you appear to be. Few experience what you really are. हर शख्स देखता है कि आप जो कुछ दिखाई देते हैं, बहुत ही कम तजुर्बा करते हैं जो आप वाकई होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट to press the bell icon for further notification. Thank you.